पाठ भी कर रहे हैं। और अब बात करेंगे एक नई तरह की सियासत की। दरअसल जिसको बीजेपी कह रही है कि कुश्ती में एक नई तरह की सियासत की कोशिश की जा रही है और पहलवानों के धरने से सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है ये सियासी लाभ लेने की कोशिश? किसको ऐसा लग रहा है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और यहाँ पर इस लाभ को लिया जा सकता है? नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने से सियासी लाभ लेने की कोशिशें तेज होती जा रही है। पहलवानों के ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल का समर्थन नहीं करते। खिलाड़ियों ने यह भी कहा था कि कुछ लोग आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं और ऐसे लोग इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये एहसास खिलाड़ियों को पहले से था। बीती रात खिलाड़ियों के धरने में आम आदमी पार्टी के पर फोल्डिंग बेड लेकर कार्यकर्ता पहुंचे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खूब गर्मागर्मी हुई। जाहिर है खिलाड़ी भी चाहे अनचाहे उसमें शामिल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार और आलीशान बंगले के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आपकी ये सोची समझी रणनीति है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगुवाई करने वाले सोमनाथ भारती खुद यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं। ऐसे में क्या उनके पास पहलवानों के धरने पर जाने का नैतिक अधिकार है? ये बीजेपी का सवाल है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न के आरोपियों का धरने पर जाना धरने की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करता है। आम आदमी पार्टी के खास मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपने आलीशान बंगले को लेकर हिसाब नहीं दिया है। तो आम आदमी का खास बंगला बना है, उसका हिसाब आम आदमी के खास मुख्यमंत्री को देना है, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। तो तमाम तरह के घोटाले, आबकारी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, आलीशान महल घोटाला जैसे तमाम घोटाले हैं और उसको क्या एक अवसर की तरह देख रही है जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को। पहलवानों ने पहले से इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल का समर्थन नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी पहलवानों के धरने को एक अवसर की तरह देख रही है। इस पूरे विषय पर बातचीत करें उससे पहले हम आपको बताएं कि केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर। उनका कहना है कि जो लोग घोटालों में फंसे हुए हैं उनका धरना स्थल पर जाना धरने की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। सरकार पहलवानों के मामले में, महिलाओं के मामले में बहुत संजीदगी के साथ जो है अपना रवैया रखती है। वी आर वेरी सेंसिटिव टू दिस कॉज। जब इस तरीके के लोग जो इन सब मामलों में फंसे हुए, ईडी में फंसे हुए हैं, एक्साइज घोटाले में फंसे हुए हैं, 45 करोड़ के शीश महल में फंसे हुए हैं, जब ये लोग ऐसे धरनों पे पहुंचते हैं तो धरने की क्रेडिबिलिटी पर आंच आती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एक विशेष मेहमान राकेश थापलियाल जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। थापलियाल जी बहुत स्वागत है। सुधीर आपका भी स्वागत है। और सुधीर अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और ये जानना समझना चाहें कि कल आपने देर रात तक इस घटना को कवर भी किया था, क्या कुछ रहा घटनाक्रम और क्यों इस तरह की अफरा तफरी की स्थिति, धक्का मुक्की, मारपीट जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्या कुछ जानकारी देंगे आप? बिल्कुल। देखिए पूरी घटना मेरे सामने हुई। कल रात को वहां मैं मौजूद था और करीब 10:41 पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है सोमनाथ भारती वो वहां पहुंचते हैं। एक गेट से पहुंचते हैं, दोनों गेटों की जो धरना प्रदर्शन का जो इलाका है उसको पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड से रोक रखा है जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था जो शांति की स्थिति है वो बनाई रखी जा सके। तो एक गेट पर पहुंचते हैं, वहां से एक टेम्पो को कॉल करते हैं कि अरे भाई आपको इस गेट पर आना था, आप गलत गेट पर आ गए। फिर ये खुद वॉक करते हुए दूसरे गेट की तरफ जाते हैं, उस बैरिकेड को क्रॉस करते हैं, टेम्पो को बोलते हैं कि नहीं आप इधर रहकर यहाँ आकर लगाइए और वहां से खुद ये जो बेड है, फोल्डिंग बेड है, वो उतरवाते हैं और खुद उनको देने की कोशिश करते हैं। वहां जो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, जो डीसीपी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए सर इनकी परमिशन हमारे पास नहीं है, आप पहले ये सब चीजें ना करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो बाकायदा परमिशन दे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी स्थितियां हैं, ऐसे में ये सब चीजें ठीक नहीं लगती है, आप पहले परमिशन लें। इस दौरान चूंकि खिलाड़ी जाने अनजाने इसमें शामिल हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि ये चीजें उन्हें मिल जाएंगी, तो वो इसमें शामिल हुए और सोमनाथ भारती ने उनको भड़काने की कोशिश की कि देखिए आप ऐसे कर रहे हैं, गलत है, ये है। और इस दौरान ये एस्केलेशन ज्यादा हुआ। साफ तौर पर नजर आता है शुरुआत से कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर है सोमनाथ भारती पहले से तय जो एक उनकी योजना थी उसके मुताबिक वहां पहुंचे। उन्होंने बिल्कुल जो तय उनकी पूरी योजना थी उसके अकॉर्डिंग काम किया, सारी चीजें की।
पुलिस ने बहुत संजीदगी से काम लिया। साथ ही जो सारे पहलवान थे उनको भी समझाया कि देखिए रात का वक्त है, आप लोग आराम से अपना धरना प्रदर्शन दें, आप इन सब चीजों से अलग रहें। लेकिन वो चूंकि जाने अनजाने ये चीजें एस्केलेट हुई और लगातार बढ़ती गई, पुलिस ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। बाद में खिलाड़ियों की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए, लेकिन साफ तौर पर निखिल नजर आ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती है उनकी तरफ से ये पूरी तरह से योजनाबद्ध कार्यक्रम था कि मैं इस समय पहुंचूंगा। शाम देर रात वो पहुंचे जब बिल्कुल स्थिति शांत थी। कुछ ही लोग मौजूद थे, हालांकि कुछ पत्रकार और भी मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था। तो सामने मेरी घटना हुई है और पूरी तरह से नजर आ रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। निखिल जी, योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राकेश थापलियाल जी भी हैं। राकेश थापलियाल जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? खिलाड़ियों का धरना एक कॉज को लेकर के है, वो कह रहे हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है तमाम खिलाड़ियों का, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। इसमें जो सियासत है वो देख रही है कि कहीं ना कहीं सियासी लाभ लेने के लिए इसको ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? जी, इस चीज को पहलवान खुद ये मान चुके हैं कि ये धरना प्रदर्शन उनके हाथ से निकलता जा रहा है और जो सियासी लोग हैं वो इसका फायदा उठाने के लिए उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। यहाँ जो कल रात की जो घटना हुई है जिसमें सोमनाथ भारती जब वो फोल्डिंग बेड लेकर आए हैं उसके बाद से सारा हंगामा बरपा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कल रात की घटना है, लेकिन मेरे से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के ही जो समर्थक हैं, उनके खास लोग हैं, उन्होंने संपर्क किया कि कैसे उन्हें कहा गया है कि भाई जंतर मंतर पे मदद पहुंचाओ, यहाँ पर पंखे पहुंचाओ, लाइट की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उस तरह की मदद के लिए कि भाई उनको कहा गया था। और उसके बाद केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी इस चीज को, इस धरने का पूरा फायदा सरकार के खिलाफ, सरकार की खिलाफत को उठाना चाहती है। जबकि आप देखिए इसमें जो सरकार की तरफ से और जो कानून की तरफ से हो सकता था, दोनों चीजें हुई हैं। सरकार जो कर सकती थी, पहले ओवरसाइट कमेटी बनाई, इसको एक तरह से उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन को एक तरह से भंग कर दिया। एक अलग कमेटी आईओ को कहा गया कि तुम बनाओ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अलग से इसके लिए कमेटी बना दी है जो उसका चुनाव कराएगी। कोर्ट में मामला चल रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चंद्रचूड़ साहब, वो इस मामले को देख रहे थे। उन्होंने इसकी सुनवाइयां की हैं और जो भी हो सकता था पुलिस को आदेश दिए गए कि भाई आप एफआईआर लिखिए। उसके बाद लड़कियों के कुछ के बयान भी हो गए हैं यहाँ पर। और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अब ये मामला जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या लोकल जो मजिस्ट्रेट होता है उनकी अदालत में आपको जाना होगा। अब इसमें सिर्फ कानूनी कार्रवाई होनी है, लेकिन उसको सियासत दान जो है उसका फायदा उठा रहे हैं और पहलवानों को नुकसान हो रहा है। देखिए चोटें किनको लगी? पहलवानों को लगी। ये कहा गया कि पुलिस ने मारा, लेकिन वो पुलिस नहीं, असल में एक पुलिस वाले के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो शराब पी के है, वो एक टॉयलेट के अंदर चला गया तो वहां धक्का मुक्की में दरवाजा खुलने बंद होने पे उस पहलवान के चोट लगी। तो ये चीजें मुद्दे को भटकाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो हो सकता होगा, जो कानून की तरफ से हो सकता है, वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इतनी स्पीड से दूसरे मामलों में कानूनी कार्रवाई होती भी नहीं है। इनको पूरी जी 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 आपके पास वापस आते हैं उससे पहले सुधीर के पास से। सुधीर, एक चीज बताइए, ये प्रश्न लगातार उठाया जा रहा है कि सोमनाथ भारती जी जी आपके पास वापस आते हैं हम राकेश जी, सुधीर के पास आ गए। सुधीर, ये कहा जा रहा है कि सोमनाथ भारती जिनकी अगुवाई में सारा हंगामा बरपा बीती रात, वो स्वयं यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं, उनके खिलाफ इसका मुकदमा चल रहा है। तो किस मुंह से वो वहां पहुंचे थे? ये आरोप न सिर्फ बीजेपी का है, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे धरना पर जहां पर जो मेन कॉज है और ऐसे में सोमनाथ भारती का वहां पहुंचना क्या नैतिक अधिकार बनता है उनका? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर निखिल, नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं बनता। आप खुद एक मामले में दोषी हैं, आपके खिलाफ जांच चल रही, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और सबसे खास बात, आप उसी मामले में जा रहे हैं जिसमें आप पर खुद आरोप लगाया जा चुके हैं। आप खुद क्या कहते हैं, इसमें ऐसे ही एक दूसरे मामले में आप पर क्या कहते हैं इल्जाम लगाए गए हैं, आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, आप ठीक उसी मामले में दूसरों का सपोर्ट करने जाते हैं, तो जाहिर तौर पर नैतिक अधिकार तो किसी तरह का बनता ही नहीं। और इस सब के अलावा निखिल, पूरी तरह से साफ तौर पर दिखता है कि आपने एक प्री प्लान तरीके से कोशिश ये की कि किस तरीके से उस माहौल को खराब किया जा सके। वहां जाके खिलाड़ियों के बीच आप गए, आपने उनको भड़काया, उनको इस तरह से
उत्साहित किया कि भाई आप आइए, मैं आपके साथ हूं, कैसे कोई आपको रोक सकता है, ये चीज आपको मिलनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है लगातार, क्योंकि खिलाड़ी पहले से धरने पे बैठे हैं काफी लंबे समय, तो जाहिर तौर पर उनके अंदर इस चीज को लेकर एक तरह से भावनात्मक चीज बनना बिल्कुल जाहिर तौर पर बनता है। ये साफ तौर पर समझ में आता है कि वो धरना कर रहे हैं, वो इससे बिल्कुल इससे समीप आएंगे, इनसे उनकी क्या कहते हैं सिंपैथी जो है वो जनरेट होगी। ये बिल्कुल साफ तौर पर सोमनाथ भारती की तरफ से कोशिश की गई, जबकि वहां पुलिस जो अधिकारी वहां मौजूद है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए सर, इस तरह की कोई परमिशन हमारे पास नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप बाकायदा इस चीजों के लिए आला अधिकारियों से बात करिए। ऊपर मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं यहां से ये आपको अलाउ करा पाऊं। मेरे पास यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जो सुरक्षा व्यवस्था संभालना मेरा काम है, और बहुत संवेदनशीलता से उन्होंने ये काम किया। लेकिन वहीं सोमनाथ भारती लगातार लोगों के बीच में खड़े रहे, जब तक पुलिस ने उनको वहां से नहीं हटाया तब तक वो मौजूद रहे, लगातार उकसाते रहे, लगातार उन्होंने बहुत उत्तेजक बयान भी दिए कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा रहा है। जबकि कोशिश उनकी ये होनी चाहिए थी कि भाई अगर आप संवेदना जताना चाहते हैं तो आइए वहां साथ में आकर उनके धरने पर बैठिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ वक्त बिताइए। बाकायदा ये कोशिश नहीं करिए कि आप रात को आए, बाकायदा आपने उनको उकसाया आधा 1 घंटे में और माहौल पूरा खराब किया, सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, और आप वापस वहां से चलते बने। अपना पॉलिटिकल माइलेज आपने लिया और उसके बाद से खिलाड़ी किस हालात में है, क्या स्थिति है, ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने अपना पॉलिटिकल माइलेज लिया और वहां से निकलते बने। जी 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 राकेश थापलियाल जी, ये कहा जा रहा है कि आलिशान बंगले को लेकर के केजरीवाल जी फंसे हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, आबकारी घोटाला है, तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरी सियासत जो है कहीं ना कहीं इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है, ये बीजेपी का भी आरोप है कि इसलिए ऐसा किया जा रहा है सो दैट लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। नहीं, बिल्कुल ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए जहां तक पहलवानों का ये मुद्दा है, अब आपको बताऊं कि आज एक चिट्ठी लिखी है बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने और विनेश फोगाट ने मिलकर जी के देश के गृह मंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारियों से हमारी बैठक करवाई जाए और कल जो हुआ है झगड़ा फसाद, उसके दोषियों पर कार्रवाई हो। और लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ तो कह रहे हैं समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत करवाओ, उसके अलावा उस चिट्ठी में लिखा है कि यहाँ पर मुझे एक मजबूत टेंट लगाने की परमिशन दी जाए, वाटरप्रूफ टेंट लगे, एक मजबूत स्टेज बने, साउंड सिस्टम यहाँ पर अच्छा हम यहाँ पर ला सके, हमें सोने के लिए पलंग यहाँ पर हम ला सकें, और रेसलिंग के प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर हम मैट बिछाने की भी परमिशन हमें दी जाए, और तो और जिम के इक्विपमेंट भी लाने की हमें यहाँ पर परमिशन दी जाए। तो एक तरफ तो समस्या का समाधान मांगा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीजें भी डिमांड जो है गृह मंत्री से की गई हैं, तो दोनों में बड़ा विरोधाभास है। पहलवानों को भी अब समझ नहीं आ रहा है कि चीजें किस ओर जा रही हैं। और आप देखिए कि पहलवान तो कम हो गए, इनकी बातें मीडिया में कम आ रही हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के, अगर आज आप अखबार उठाएं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से अखबार भरे पड़े, उनके बयान पहलवानों के ऊपर चल रहे हैं। पहलवान क्या चाहते हैं वो पहलवान कम बता पा रहे हैं, राजनेता जो है आके यहाँ पर ज्यादा बता रहे हैं, तो वो इनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन इनके हाथ से निकलता जा रहा है। जी राकेश जी, कोई नहीं देख रहा। जी जी राकेश जी, एक और सवाल जो कि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे प्रकरण में है कि इस पूरी सियासत के पीछे कितना आपको लगता है कि खेल को, रेसलिंग को कितना नुकसान पहुंचा है, कितना बड़ा डेंट रेसलिंग पर लगा है इस पूरे प्रकरण से? देखिए बहुत बड़ा डेंट लगा है। अब आप देखिए चंद महीनों में हमारे एशियन गेम्स होने हैं और अगले साल जो ओलंपिक्स होने हैं उसके क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होने हैं, जबकि हमारे यहाँ जो नेशनल इवेंट्स है वो नहीं हो पा रही। एशियन चैंपियनशिप होनी थी वो रद्द कर दी गई, और आपका कैंप में ये तमाम पहलवान यहाँ बैठे हुए, देश के शीर्ष पहलवान है, इन्हें कैंपों में होना चाहिए था, इनका भी भविष्य खराब हो रहा है रेसलिंग के अंदर, और इनको जो जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है। देखिए मैं हमेशा से मानना है कुश्ती को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई हो पाना मुश्किल होगा। तो एशियन गेम्स और ओलंपिक में हमारे पदकों पे इसका बहुत असर पड़ेगा। ये पहलवानों को भी प्यार से समझाने की जरूरत है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून की तरफ से कोई कमी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को सुन रहे थे और अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई पीड़ित लड़कियों के बयान भी हो चुके हैं और अब ये मामला जो है मजिस्ट्रेट देखेगा या आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देखेगा इस मामले को। तो कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो तेजी से चल रही है। तो इन्हें इस धरने को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और कैंपों में जाके अपने अभ्यास की जो प्रक्रिया है वो चालू करनी चाहिए, क्योंकि इनका भविष्य काफी खराब हो रहा है और देश को नुकसान होगा, खेल जगत को नुकसान होगा।
कल भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, वो खुद यहाँ पर आई थी और उम्मीद है कि उन्होंने भी इनको समझाया होगा। धरने प्रदर्शन ये सब पॉलिटिकल लोगों का काम है। आपकी डिमांड थी कि पुलिस एक्शन ले, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, एफआईआर लिख दी और क्या कहते हैं आपका कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक लंबा प्रोसेस है, ये चीजें चलेंगी, सबकी सहानुभूति इनके साथ है, संवेदनशील मामला है, लेकिन देश के लिए पदकों का नुकसान होना भी आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और वो देश को नुकसान इनको होने नहीं देना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल लोग जो विपक्षी पार्टियां इनको भड़काने में लगी हैं, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई देश का खेलों में नुकसान नहीं होने देना। रेसलिंग हमारा एक मेन खेल है जिसके अंदर हमारे पास ओलंपिक तक के पदक आते हैं, एशियन गेम्स के पदक आते हैं। इन पहलवानों की उसके ऊपर देखिए नौकरियों में पदोन्नति होती है, लाखों करोड़ों रुपए के इनको इनाम मिलते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, भारतीय ओलंपिक संघ से। तो ये इनका बहुत बड़ा ये नुकसान हो रहा है और जितने दिन आप अभ्यास नहीं करेंगे आप पीछे चलते चले जाएंगे। एक दिन भी अभ्यास करने से फर्क पड़ता है। अब कानूनी कार्रवाई चल रही है, एक्शन हो रहा है, तो इनको उसके ऊपर जाना चाहिए। जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये एक बड़ा सवाल आपने उठाया और ये भी कहा कि ये जो बात है ये दरअसल सियासी दलों को भी समझना चाहिए कि सियासत चमकाने की फिराक में ये न भूलें कि वो जिस खेल के साथ में ऐसा कर रहे हैं उनके सियासी खेल में दरअसल जो कुश्ती का खेल है वो उसको कहीं नुकसान न हो जाए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए राकेश थापलियाल जी आपका, और सुधीर यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया।